आप कुछ भी कर सकती हो गर्ल्स, यू विल बी अ रॉक स्टार। आजकल बॉयज और गर्ल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, ठीक है। सो माई सपोर्ट टू बिग सपोर्ट टू वुमेन। सोशली अगर मुझे कभी मौका मिले, अगर मैं कभी मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं कोई हाई पोस्ट पे हो, या कभी मैं अगर मुझे एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए, तो मेरा यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट, एवरीवन शुड बी एम्प्लॉयड। सबके पास जॉब होनी चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए। शेल्टर बहुत जरूरी है लाइफ में। बिना छत के अगर कोई रह रहा है तो वो चीज देखी नहीं जाती। घर होना बहुत जरूरी है और एक जॉब होना बहुत जरूरी है, मुझे जो लगता है। हेलो, पहले तो प्यार भरी सत श्री अकाल सारे हरू। नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस शो में जिसका नाम है जिंदगी का सफर, विच इज प्रेजेंटेड बाय जॉय कोची एक्सप्रेस। तो इस शो में आज मैं आपको अपने जिंदगी के सफर के बारे में बताऊंगी, अपना कुछ प्रोफाइल डिस्कस करूंगी आपके साथ। बेसिकली मैं देहरादून से हूं और मेरा नाम है प्रीति। मैं एक हिमाचली लड़की हूं जो कि सिख फैमिली से बिलोंग करती हूं, और मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशन, सारी एजुकेशन देहरादून से ही की है। जैसे आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, देहरादून का बहुत ही फेमस है। आपने सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन एंड करीना कपूर, उनकी भी सारी क्वालिफिकेशन, सारी एजुकेशन उन्होंने देहरादून से की है, मसूरी से। मैंने अपनी स्कूलिंग की है एसजीआरआई पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने की है ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स डीएवी कॉलेज से, एंड आफ्टर दैट एमबीए किया है मैंने फाइनेंस में दून बिजनेस स्कूल से, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। फिर साथ साथ कॉलेज करते करते ही मैं एंगेज हो गई और मेरा रिश्ता हो गया। कि जैसे होता है फैमिलीज को कि जल्दी जल्दी, मतलब साथ साथ, आजकल तो चलो वो टाइम नहीं है, बट पहले के टाइम में ये होता है कि बस पढ़ लिया शादी कर दो। तो वही सेम, मैं एमबीए कर रही थी, साथ साथ मैं एंगेज हो गई। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स मेरी मैरिज हो गई, और मैरिज भी कहाँ हुई? पंजाब, अदर स्टेट में। पंजाब मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर था। जैसे कि एक हिमाचली गर्ल एकदम से पंजाब में आ गई, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हूं मैं, बैकग्राउंड मेरा सिख फैमिली से ही है, बट फिर भी एक थोड़ा लिविंग में, थोड़ा लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। बट स्लोली स्लोली मैं फिर हो गया, अच्छा लगा मुझे। अब पंजाब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू देहरादून। नाउ आई एम वर्किंग एज अ टीचर। आई एम टीचिंग इन अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल, ग्रीनफील्ड स्कूल में मैं टीचर हूँ, एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 12 years, एंड साथ साथ मैं अपना कोचिंग सेंटर भी रन कर रही हूँ। इवनिंग मेरी कोचिंग क्लासेस होती हैं फॉर 3 to 4 hours। और मुझे जो मेरी हॉबीज है, मतलब मुझे टीचिंग करना भी मेरी एक हॉबी है, बट साथ साथ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं योगा करती हूँ। मुझे फिट रहना बहुत अच्छा लगता है। गुड हेल्थ, गुड हैबिट्स मुझे मतलब साथ रखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक गुड हैबिट्स आपको भी, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आजकल एवरीवन इज हेल्थ कॉन्शियस, तो आई थिंक अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है तो यू शुड मतलब 10 to 15 मिनट्स का आपको योगा कर लेना चाहिए। तो ब्यूटी भी मेंटेन रहती है, इट इज गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। तो मैं योगा कर लेती हूँ। तो इतना कुछ मैं ऐसे तो नहीं कर सकती थी, बिना सपोर्ट के। मैं एकेडमी भी, जॉब भी, और इतना सब कुछ, तो एक फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। सो माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिंग। उनकी सपोर्ट से ही मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। उनका अपना बिजनेस है, अमेजोन में उनका स्टॉक जाता है, बट कोरोना से पहले ही वाज अ इवेंट मैनेजर। मतलब कोरोना से पहले, नाउ राइट नाउ वो अमेजोन में उनका एक मतलब थीम से रिलेटेड स्टॉक जाता है। तो ही इज अ वेरी केयरिंग एंड वेरी पॉजिटिव हस्बैंड, बहुत केयरिंग है, एंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
उनकी सपोर्ट से ही मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। एंड मेरी एक डॉटर भी है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं मदर भी हूँ। एंड शी इज इन 4th स्टैंडर्ड, सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ती है वो। एंड शी इज वेरी नॉटी एंड वेरी क्यूट। और मुझे बड़ा मतलब ब्लेस्ड फीलिंग आती है कि मैं एक मदर भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक मल्टीटास्कर हूँ। सम टाइम मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ अगर मल्टीटास्किंग अगर मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ एंड टीचर भी हूँ, मदर भी हूँ और एक वाइफ भी हूँ। और सोशल एक्टिविटीज में भी मैं बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। कई एनजीओज में भी मैं जाती हूँ, बच्चों को पढ़ा कर आती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं टीचिंग के साथ साथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों काम कर रही हूँ। मतलब मैं हेल्प भी कर रही हूँ, मतलब दोनों काम कर रही हूँ। तो ये सब कुछ मैं एक अपने हस्बैंड की सपोर्ट से इतना कुछ कर पा रही हूँ। ओके, तो लाइफ है, लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, बट लाइफ रुकती नहीं है। तो आपको उन हर्डल से कैसे टैकल करना ये आपको आना चाहिए। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए लाइफ में। तो लाइफ तो चलती रहेगी, बट हमें इन हर्डल से कैसे निकलना है और इनके साथ कैसे टैकल करना है वो हमें आना चाहिए। और लाइफ में एक मेरा मोटिव रहा है कि हमेशा बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिविटी से सब खराब ही होता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड कीप एंजॉइंग। मेरे हस्बैंड में मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है कि ही नेवर सेज मी नो। उन्होंने मुझे कभी ना नहीं किया अगर मैंने कोई चीज डिमांड की है। ही इज वेरी केयरिंग। मतलब अगर मैं फील कर रही हूँ कि मुझे फीवर है, मेडिसिन मेरे पास आ जाएगी। उन्होंने मुझसे पूछ लेना है कि तुझे क्या हो रहा है, और मेडिसिन मेरे पास विद इन 10 मिनट्स मेरे पास होगी। मतलब मुझे वो बिल्कुल फिट देखना चाहते हैं कि मतलब शी विल बी फिट एंड फाइन। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, केयरिंग। अगर मैं बोलूंगी मेरा ये मन कर रहा है, वो मेरे सामने आ जाएगी। तो मुझे अच्छा लगता है उनका वो पैम्पर करना। इज वेरी पैम्परिंग, है ना। मतलब जैसे मेरी मदर नहीं है तो वो मुझे कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया, मतलब मदरली, मतलब उन्होंने मेरी केयर की है। और अब जहां पर क्वालिटीज हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कमी भी होती है। तो उनमें कमी बस एक ही है कि वो बड़े रिजर्व से है। मतलब घर पे रहना पसंद करते हैं, उनको आउटिंग करना पसंद नहीं है। मतलब बड़े काइंड ऑफ कह सकते हैं थोड़े से बोरिंग है। तो वो चीज थोड़ा सा ना कई बारी मुझे, और मैं हूँ थोड़ी सी एक्सप्लोर करना, आउटिंग करना, गेट टुगेदर करना मुझे बहुत पसंद है। बट वो थोड़े से रिजर्व है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी होना चाहिए। और मेरी हॉबीज तो मैंने आपको बता दी है कि मुझे तो घूमना, एक्सप्लोर करना, नए नए स्पॉट्स, गेट टुगेदर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ये मेरी हॉबीज है। और अगर मुझे एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो मैं तो यही कहूंगी कि गरीबी, सबसे पहले गरीबी हटानी चाहिए। हमारे देश में बहुत गरीबी है, लोग रोड पर ऐसे पड़े हैं जिनके पास घर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये घर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, प्रोटेक्शन, लड़कियों की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत करप्शन जैसा बढ़ रहा है। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी शुड बी देयर। तो मैं ये दो चीजों पे करूंगी कि एक घर, मतलब कोई बिना घर के ना रहे। गरीबी थोड़ी, मतलब गरीबी हट जाए। अगर सबके पास घर होगा, जॉब्स होंगी, तो गरीबी अपने आप ही धीरे धीरे। और दूसरा, सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं खुद एक मदर हूं, तो मुझे ये होता है कि बेटी की कितनी चिंता होती है। तो एज अ मदर मैं ये चीज फील कर सकती हूँ। तो लड़कियों की सेफ्टी तो मस्ट है, वो जरूरी है। तो अगर मैं एक दिन के लिए सीएम बनूंगी तो मैं ये दो तीन चीजें तो हटा डालूंगी। तो लड़कियों के लिए मैसेज मेरा यही है कि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कभी भी किसी पे ओवर ट्रस्ट, अंधा ट्रस्ट ना करो, ठीक है। इतना किसी पे ट्रस्ट मत करो। बी कॉन्फिडेंट, अपने पे ट्रस्ट रखो। बी पॉजिटिव ऑलवेज कि आप सब कुछ कर सकते हो। और डिपेंड मत हो किसी पे। सबसे पहले अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा कर दिया है, आपको पढ़ा लिखा दिया, उनकी ड्यूटी खत्म। नाउ इट्स योर टर्न कि आप कैसे
इंडिपेंडेंट आपने होना है, क्योंकि आप कल मैरिज करके भी किसी के घर जाती हो, जरूरी नहीं है। इट्स लक कि अगर आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है तो आप अपनी आइडेंटिटी से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड नहीं होना लाइफ में किसी में, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, आप कुछ भी कर सकती हो। गर्ल्स, यू विल बी अ रॉक स्टार। आजकल बॉयज और गर्ल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, ठीक है। सो माई सपोर्ट टू, बिग सपोर्ट टू वुमेन। थैंक यू, नमस्ते।